मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस कोटा करियर पॉइंट द्वारा संचालित यूट्यूब फ्री ऑनलाइन क्लासेस पे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सपोर्ट को देखकर और डेफिनेटली आपका जो सपोर्ट है वो कीप्स अस मोटिवेटेड, हमें हमेशा उत्साहित रखता है। और बहुत अच्छी बात है कि बच्चे उसको देख रहे हैं, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, काफ़ी बच्चों की क्वेरी आती है। और अगर कोई आपके आसपास रहता हो जो क्लास विशेष रूप से 10th एंड 12th में हो, तो ऐसे बच्चों को उस चैनल के बारे में बताएं जिससे इस फ्री क्लासेस का आराम से आनंद लिया जा सके। डेफिनेटली ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही कह सकते हो कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही लगन के साथ आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और कोई क्वेरी हो तो जैसा कि बताया हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं हाजिर हूँ फिर से आपके सामने राजस्थान बोर्ड की क्लास 12 का जो इंग्लिश का सिलेबस है, कंपल्सरी इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, अनिवार्य अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, उसके सिलेबस को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व की जो वीडियोज रही उसमें फर्स्ट टॉपिक जो था वो हमने पढ़ाया था एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन। उसके बाद में हमने पढ़ाए थे नोटिस राइटिंग। थर्ड हमने पढ़ा था इनविटेशंस एंड रिप्लाईज। फोर्थ हमने जो अभी तक पढ़ा है दैट इज पोस्टर्स। दोस्तों एक छोटी सी चीज मैं बता दूं कि ये जो चारों क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 4। अब चारों क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स 4, क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब क्या है? ये 4, हालांकि प्लस एक और आर्गुमेंट वाला, अभी फिलहाल 4 ही समझिए। इन 4 में से कोई भी 2 एक दूसरे के अथवा में सवाल आएंगे और उस अथवा वाले सवाल को हमें करना है, यानी कि इन 4 में से कोई सा भी सेट हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए एडवर्टीजमेंट और नोटिस आ गया, एडवर्टीजमेंट और रिप्लाई आ गया, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर आ गया, या नोटिस के साथ ये, या इनविटेशन के साथ ये, या पोस्टर के साथ ये। इस प्रकार से हर वर्ष सेक्शन बी जहां स्टार्ट होता है पेपर का, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होता है सेक्शन बी। वो जो क्वेश्चन होता है वहां पर क्वेश्चन 2 दिए होते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है और अमूमन इन 4 में से वहां देखने को मिला है। तो इजीली आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इन चारों चीजों को अगर समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाइए देखिए और आराम से समझने का प्रयास कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो देन यू कैन कांटेक्ट। ये थे हमारे अब तक के टॉपिक और अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 12 के बाद 14 कैसे? 13 नंबर पर जो रिपोर्ट राइटिंग है वो हम बाद में लेंगे। बेसिकली अभी जो फिलहाल हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कुछ कंपोजिशन के सेक्शन के बाद में आपको पोएम्स की एक्सप्लेनेशन भी कराने वाला हूं। जल्द ही आपके सामने लॉन्च होगी हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन, जिससे सिलेबस को भी जल्द से कवर किया जा सके। ये मान लीजिए कि हम कंपोजिशन, ग्रामर पोर्शन तो है नहीं 12 में, कंपोजिशन हम कर रहे हैं और जैसे ही कंपोजिशन खत्म होता है हम पोएम सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपका सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं आज की हमारी इस क्लास की तरफ। तो दोस्तों आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी लेटर राइटिंग के ऊपर। समझने का प्रयास कीजिए क्या है ये टॉपिक। आई थिंक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा लेटर राइटिंग वाला जो हेडिंग मैंने डाली है। अभी मैंने बताया था जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन होगा ये। मैक्सिमम मार्क्स जो इसके होंगे दैट इज 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए 4 का हमने कर लिया और 7 ये, तो 11 मार्क्स की क्वेश्चन हम लगभग क्लियर कर रहे हैं। और भी आगे कंटिन्यू रहेगी क्लासेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से बता दूं कि बीच के 2 दिनों में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण एक दिन क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी और दूसरे दिन रिपीट हो गई थी क्लास अपलोडेशन में, तो कोई दैट्स अ टेक्निकल मिस्टेक।
by our technical team. So today आपको थोड़ा नर्वस नहीं होना है, ये टेंशन नहीं करनी कि ये क्या हो रहा है। टेक्निकल इंसानी गलती के कारण ऐसा हो गया। टेक्निकल गलती थी, इंसानी गलती, दोनों प्रकार की थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमें टॉपिक की तरफ बढ़ना है। लेटर राइटिंग की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम मार्क्स 7। तो इस टॉपिक पर जब चर्चा की जाए तो सबसे पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लेटर्स को समझें कि लेटर्स क्या होते हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो हम छोटी कक्षाओं में भी अक्सर पढ़ते हैं लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स को हिंदी में कहते हैं पत्र लेखन। लेटर राइटिंग का मतलब हो जाएगा पत्र लेखन। क्लियर? अब लेटर्स की अगर बात करें तो इनकी दो कैटेगरीज डिसाइडेड है, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। अगर आपको पिछले वाली क्लासें आपने देखी है तो आपको पता होगा, रिप्लाई और इन्विटेशन वाले में रिप्लाई के बारे में मैंने ये बातें बताई थी। फॉर्मल का हिंदी अर्थ हो गया आपके औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल का क्या अर्थ हो गया, अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर किसे लिखे जाते हैं? जिनके साथ हमारा ऑफिशियल रिलेशनशिप हो। कैसा रिलेशनशिप हो? ऑफिशियल, कार्यालयी। और ये हमारे मित्र, परिवार, आप सगे संबंधी, जो भी हिसाब से लिखना चाहो, सगे संबंधी, रिलेटिव्स हो गए मेरे, ये हमारा मैंने मित्र लिख दिया है। इनको लिए गए लेटर क्या होंगे? इनफॉर्मल। कक्षा 10 की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कक्षा 10 में हमारे को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था? इनफॉर्मल लेटर का था। बट हियर वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मल लेटर्स, क्योंकि कक्षा 12 की अगर बात की जाए तो केवल और केवल इनफॉर्मल लेटर दिए हुए हैं। इनफॉर्मल लेटर का क्लास 12 के अंदर फिलहाल कोई काम नहीं है। हमें चर्चा करनी है फॉर्मल लेटर्स के ऊपर। क्लियर है? तो फॉर्मल लेटर को ही हम पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर को समझते हैं, कौन से टाइप के लेटर होंगे, किस किस वे में लिखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फॉर्मल लेटर्स की तरफ। होप की समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी तो जरूर आप बताओगे हमें। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे लेटर राइटिंग के टॉपिक की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है फॉर्मल लेटर्स। नाउ क्लियर है आपको यहाँ फॉर्मल लेटर्स लिखने का रीजन क्या है? औपचारिक पत्र, क्योंकि क्लास 12 के सिलेबस के अंदर अगर बात करें तो कक्षा 12 के सिलेबस में हमें केवल फॉर्मल लेटर ही दिए हुए हैं। चलिए फॉर्मल लेटर को भी फिलहाल मैंने हिंदी में क्या कहा था? औपचारिक पत्र। तो दोस्तों सबसे पहली बात ऑफिशियल रिलेशनशिप वाले लेटर्स। तो आप बताइए कौन कौन से लेटर हो सकते हैं? कोई भी लेटर जो हमारे ऑफिसेस में दिए जाते हैं, जो कि डिपार्टमेंट्स में दिए जाते हैं, किसी गवर्नमेंट वगैरह को दिए जाते हैं। मगर एक ऐसा लेटर जो मैं अगर मेरे अंकल को या मेरे ब्रदर को लिख रहा हूँ, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनफॉर्मल लेटर। बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मल लेटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 टाइप के लेटर हैं आपके पास, जो बेसिकली आपको क्लास 12 के अंदर क्लियर करने हैं। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा जॉब लेटर, और मैं भी से जॉब एप्लीकेशन, एक प्रकार से एप्लीकेशन का फॉर्मेट देते हुए, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन और लेटर में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? जॉब एप्लीकेशन। इनको मैं क्लियर करता चलता हूँ, साथ में इनका मीनिंग क्या है, ये कैसे बनते हैं, वो बातें बात की रहेगी। जॉब एप्लीकेशन के अंदर आप कह सकते हो, जॉब का मतलब क्या हो गया? नौकरी हो गई ना। नौकरी हेतु आवेदन कर रहे हैं, नौकरी हेतु आवेदन। माना कि आपने अखबार के अंदर देखा कि किसी स्कूल में, किसी संस्था में, किसी कंपनी में कोई पद खाली है। अब आप चाहते हो कि उस पद पर काम करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको आवेदन करना होगा। चाहे वो गवर्नमेंट संस्था होती है तो हम कहते हैं ना फॉर्म भरने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो फॉर्म भरना क्या है? एक्चुअली आवेदन करना ही है। तो जॉब के लिए आवेदन जब आप करते हो तो उस लेटर में क्या क्या चीजें होती हैं, उस लेटर के साथ क्या क्या चीजें होती हैं? नॉर्मली 2 चीजें तो होती ही है जॉब लेटर के साथ। अगर मुख्य बात की जाए, एक तो होगी एप्लीकेशन जिसमें हम आवेदन प्रस्तुत करते हैं, और सेकंड होगा हमारा रिज्यूम, हमारा बायोडाटा,
जिसके अंदर हमारे बारे में कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो ये जॉब एप्लीकेशन है कैसे लिखी जाती है, क्या क्या लिखा जाता है, क्या इसका राइटिंग में होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। दैट विल बी मैटर ऑफ पास्ट। चलिए सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड मैंने यहां लिखा है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का मतलब हो गया व्यवसायिक पत्र। बिजनेस का मतलब क्या होगा? व्यवसाय। एक व्यक्ति ने पैसे दिए, दूसरा व्यक्ति सामान दे रहा। लेन देन ही तो क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। वस्तु दी वस्तु ली, ये भी एक व्यापार है। पैसे दिए वस्तु ली, ये भी एक व्यापार है। तो बिजनेस लेटर का मतलब क्या हुआ? बिजनेस लेटर्स का मतलब ये हुआ कि व्यवसायिक पत्र व्यवसाय के दौरान। एक एग्जांपल यहां समझने का प्रयास कीजिए। एक है विक्रेता और एक है ग्राहक। क्रेता भी कह सकते हो आप। नॉर्मली ये ग्राहक पैसे देगा और ये इसको सामान देगा, बट मान लीजिए बल्क में अगर सामान मंगवाना हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर अगर मंगवाना हो, तो ग्राहक क्या करता है? डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 5 रुपए का एक पेन लेना है, केवल एक पेन लेना है, तो मैं किसी भी दुकान में जाऊंगा, 5 रुपए रखूंगा और बोलूंगा पेन दे दो, देखिए। मगर मान लो मुझे किसी को 1000 पेन चाहिए, 2000 पेन चाहिए, तो सीधी सी बात है, मुझे लगता है कि अगर मैं 1000 क्वांटिटी खरीदूंगा तो मुझे डिस्काउंट में वस्तु मिल सकती है। हाँ, तो उसलिए मैं ग्राहक बनकर जब विक्रेता के पास जाऊंगा तो पहले उसे मोल भाव करूंगा। इन्हीं सी मोल भाव को करना लेटर्स के माध्यम से, क्योंकि जब बाजार में कोई वस्तु है तो जाकर वहां बात कर सकता हूं। मगर मान लीजिए मैं अभी कुचामन सिटी में हूं और जो विक्रेता है वो जयपुर में है। आजकल तो सशक्त माध्यम मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, इनके माध्यम से भी, ईमेल के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं सारी चीजें। मगर एक मैसेज के रूप में तो हम उसे भेजेंगे ही कि आई वांट टू परचेज सो मच आइटम फ्रॉम योर कंपनी, कि इतने सारे मैं आइटम खरीदना चाहता हूँ, कॉस्ट बताइए कितने में लगाओगे मेरे। तो ये क्या है? ये भी एक्चुअली क्या है? ये बिजनेस लेटर का ही रूप है। इसके अंदर क्या होगा? ग्राहक कुछ रेट्स पूछेगा, विक्रेता कुछ रेट्स बताएगा, ग्राहक कुछ ऑर्डर देगा, विक्रेता उसको माल भेजेगा, और भी कई सारे लेटर हैं। टोटल हम इसमें 5 लेटर पढ़ते हैं। किसमें? बिजनेस लेटर में। तो बिजनेस लेटर व्यवसायिक पत्र जो है वो विक्रेता और ग्राहक के बीच में, यानी कि ये कौन है? प्रोड्यूसर हो गया एक प्रकार से, और ये कौन है? ये उसका यूजर हो गया, ये उसका कस्टमर हो गया। इन दोनों के बीच वस्तु को लेकर या उस सामान को लेकर जो पत्र व्यवहार होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड बिजनेस लेटर। पर ये बिजनेस लेटर भी मैंने अभी बताया कि कितने हैं, कुल 5 लेटर हमें डिस्कस करने हैं। और 5 लेटर में क्या क्या होगा, उनकी राइटिंग स्टाइल किस तरह की होगी, कौन कौन सी बिंदुओं को छुआ जाएगा, वो सारी बातें हम बाद में पढ़ेंगे जब एक एक लेटर्स को पढ़ाया जाएगा। नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 मैंने यहाँ लिखा कंप्लेंट लेटर, शिकायत पत्र, या मैंने यहाँ लिख दिया शिकायती पत्र। देखिए शिकायती पत्र जैसा कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है, शिकायत करना, कंप्लेन करना अबाउट समथिंग। मान लेते हैं कि आपको किसी भी चीज को लेकर कुछ प्रॉब्लम है स्कूल के अंदर, तो स्कूल में जब हम शिकायत किससे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास के रिलेटेड इशू है तो क्लास टीचर को शिकायत करेंगे, स्कूल रिलेटेड है तो हम प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को शिकायत करेंगे। मान लीजिए आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपकी कॉलोनी में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, कचरा साफ नहीं किया जाता, डस्टबिन भरे पड़े हैं, ऐसी शिकायत स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल को तो करने से रहे। वो डिपार्टमेंट जो संबंधित विभाग है उसका, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका जिसे अपन कहते हैं, या गांव के अंदर सरपंच साहब को अपन क्या करेंगे? एक लेटर भेजेंगे, एक पत्र में लिख कर देंगे, एक एप्लीकेशन, एक शिकायत पत्र प्रस्तुत करेंगे कि साहब ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे एरिया में चल रही हैं, तो प्लीज जो भी हो इसको मैटर को सॉल्व करवाएं। तो ये क्या है? शिकायती पत्र है। और शिकायतें हजारों तरह की होती है। जैसे कि आप स्कूल में रहते हो, मान लीजिए स्कूल में क्लासरूम में सीटिंग की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर शिकायत कर दी। क्लासरूम की कंडीशन खराब है, लाइब्रेरी की कंडीशन खराब है, किसी टीचर का व्यवहार खराब है, या फिर कोई और इशू हो जो स्कूल से रिलेटेड हो, तो स्कूल से संबंधित शिकायत होगी तो स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर को की जाएगी। अब अगर बात करें तो मान लीजिए आपकी कॉलोनी के अंदर कचरा है, नालियां भरी पड़ी है, साफ सफाई नहीं होती, तो इसकी शिकायत किससे होगी? नगर पालिका से होगी। मान लीजिए आपके क्षेत्र में जैसे वाइन शॉप की समस्या है, लाउड स्पीकर्स की समस्या है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, हमारा जिला कलेक्टर महोदय, उनको हम शिकायत करते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? पुलिस स्टेशन,
जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं उनको हम शिकायत करते हैं, तो शिकायती पत्र एग्जैक्टली उस शिकायत से संबंधित व्यक्ति को या विभाग को किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है कि कंप्लेन लेटर कौन कौन से हैं जो क्लास 12 में पूछे जा सकते हैं। विशेष लेटर्स की हम चर्चा करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 5-7 लेटर तो जरूर पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर, एक फ्रेमवर्क देने के लिए कि लगभग यहाँ से पूछा जा सकता है। लास्ट वन इज लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर, एडिटर का मतलब क्या है? संपादक। संपादक को दिए गए पत्र। देखिए अखबार का जो संपादक होता है, जिसका काम क्या होता है, एडिटर का काम होता है एडिटिंग करना, काट छाट करना, संपादन करना, किसी चीज को सही रूप से बनाकर प्रस्तुत करना, एक प्रकार से रीडिंग का काम भी इन्हीं का होता है। संपादक का जो काम होता है, हम संपादक को पत्र क्यों लिखते हैं, अखबार के संपादक को पत्र क्यों लिखा जाता है वो समझिए। मान लेते हैं कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, बर्निंग इशू है, जो हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी की नजरों में आए, हम चाहते हैं कि समाज के लोग इस बारे में सोचें, विचार करें, तो हम संपादक को हमारी कुछ समस्या से रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा लेख लिखकर संपादक को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कृपया इस मामले में अपने अखबार में एक एडिटोरियल यानी कि संपादकीय प्रस्तुत करें, जिससे कि इस बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जा सके। तो ये एक ये विषय हो गई। कोई भी बर्निंग इशू, कोई भी ज्वलंत मुद्दा जिसे आप क्या करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, क्लियर है। और सेकंड जो रीजन है लेटर टू एडिटर का, वो होता है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम की और नॉर्मली ये जो अथॉरिटीज हैं, अधिकारी हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं, मगर फिर भी वो अखबार वाले ध्यान नहीं, वो विभाग वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो हम एडिटर के लेटर लिखकर उसको कह सकते हैं कि साहब हमारी कॉलोनी में इस तरह की समस्याएं हैं, हमने कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है, मगर फिर भी अवगत करवाने के बावजूद भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एडिटर क्या करेंगे, वो खुद तो आएंगे नहीं, वो भेजेंगे अपने पत्रकार बंधु को और कहेंगे कि उस एरिया की रिपोर्ट तैयार करके लेके आओ। वो आएंगे और वहां पर कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खींचेंगे कि हाँ वहाँ पे मान लीजिए कॉलोनी में कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, लोग गिरते हैं, बच्चों के गिरने का डर रहता है, मानसून का सीजन है, पानी भराव रहता है, गाड़ियों में एक्सीडेंट होने की चांस है। इस तरह के सीन्स की वो कुछ फोटोग्राफ्स और प्लस एक रिपोर्ट तैयार करके लेके आएंगे और लाकर एडिटर बंधु को दे देंगे। वो उसमें काट छाट करके उस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से तैयार करके अखबार में प्रस्तुत करेंगे। और जब कोई मामला अखबार के अंदर प्रकाशित होता है तो डेफिनेटली जो संबंधित अधिकारी होते हैं तब उनका जो ध्यान जाना, सीधी सी बात है कि सबको अपनी सत्ता से प्रेम होता है, सबको अपनी कुर्सी बचानी होती है और कोई नहीं चाहता कि उनका नाम खराब हो, इसलिए डेफिनेटली वो फिर एक्शन लेते ही हैं। तो ये एक और इशू हो गया जिसके कारण से हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं। आई होप कि चारों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वापस रिपीट करता हूं जल्दी, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बातों की तरफ। पहला, जॉब एप्लीकेशन, नौकरी के लिए आवेदन करना किसी भी विभाग, संस्था आदि में। दूसरा है बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र, विक्रेता और ग्राहक के बीच जो कोई भी बातचीत होती है उसको पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना, व्यवसायिक पत्र। कंप्लेन लेटर, शिकायती पत्र जिसमें हम शिकायत प्रस्तुत करेंगे किसी भी प्रकार की। लेटर टू एडिटर के अंदर संपादक को पत्र भेजेंगे। दो प्रकार की चीजें होती है इसमें, बर्निंग इशू कोई भी हाईलाइट करना उसको, और कोई भी प्रॉब्लम जिस पर अथॉरिटी ध्यान नहीं दे रही है, संबंधित विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस मुद्दे को आप हाईलाइट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है फॉर राइटिंग लेटर टू एडिटर। सो दैट्स ऑल अबाउट formal letters that have been given prescribed in our curriculum of class 12 RBC English topics. So is it clear? So I think there isn't any doubt regarding the topics that I have written down. So moving to next, हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर किस प्रकार का होता है, क्योंकि मैंने कहा कि इन चारों की कैटेगरी सेम ही है। कौन सी कैटेगरी है? फॉर्मल लेटर की। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि फॉर्मल लेटर के हम प्रारूप को समझें। तो ये जो हमारी क्लास में हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत होती है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं उस चीज़ को ध्यान रख रहा हूँ। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट रखी थी
कि सर क्लास मस्ट बी शॉर्ट, सर कक्षा छोटी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पर ज़्यादा सुविधा भी कई बार दुविधा का कारण बन जाती है। बहुत ज़्यादा आराम करना भी ठीक नहीं है दोस्तों। सो हम बढ़ रहे हैं लेटर के फॉर्मेट की तरफ। तो सबसे पहले बताइए कि किस टाइप का लेटर हम पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मल का प्रारूप है ये, इनफॉर्मल का क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इनफॉर्मल का हमारे सिलेबस में है ही नहीं फिलहाल। केवल जो हमने चारों पढ़े हैं, जॉब, कंप्लेंट, बिजनेस, एडिटर, कौन कौन से पढ़े, जॉब, कंप्लेंट, बिजनेस और एडिटर, ये चारों ही लेटर का प्रारूप एक जैसा है। सबसे पहले ये लाइन में यहाँ खींच देता हूँ, हालांकि लाइन हमें नहीं खींचनी है, इस बात का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, मान लेते हैं ये आपकी नोटबुक है और नोटबुक के अंदर ये वाला जो है वो साइड मार्जिन बना हुआ होता है, जो लाइनें ऑलरेडी आपके नोटबुक में बनी हुई होती है, एग्जाम कॉपी में बनी हुई होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर नंबर, जैसे इसको लिखना पड़ेगा आंसर नंबर 40। इस लाइन को खींचने का उद्देश्य सिर्फ ऐसा है कि लेटर की कोई भी बात जब आप लिख रहे हो तो इस लाइन से अटैच करके लिखे। इस मींस कि प्रत्येक नई लाइन की शुरुआत यहाँ से करोगे, ना कि गैप देते हुए। इज इट क्लियर? सो आई थिंक समझ में आ चुका है। तो इस लाइन का विशेष महत्व रखा है, बाद में भले से इरेज कर दें, हालांकि आपको नोटबुक में नोट बनानी नहीं है ये लाइन तो बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल लेटर में सबसे पहले लिखा जाता है दोस्तों सेंडर एड्रेस। सेंडर मतलब पत्र भेजने वाले व्यक्ति का पता, केवल एड्रेस। मैंने यहां लिख दिया सेंडर्स एड्रेस। याद रखिए, मान लीजिए मैं कोई लेटर लिख रहा हूं और मैंने ये लेटर लिखा हमारे कलेक्टर महोदय को, तो यहां पर मेरा एड्रेस आएगा, नहीं कलेक्टर महोदय का। मेरा एड्रेस जो है, मेरे एड्रेस में केवल मैं यहाँ पर मेरी कॉलोनी का नाम, मेरे घर का जो नाम अगर लिया हुआ है वो नाम, कॉलोनी का नाम और गांव का नाम, मेरा स्वयं का जो नाम है, राइटर्स नेम है, दैट विल बी एट द बॉटम ऑफ द लेटर, वो इस लेटर के सबसे एंड की तरफ आएगा। सेंडर एड्रेस के बाद में हम लिखते हैं यहाँ डेट। डेट डाली जाती है जिस दिन ये लेटर लिखा जा रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन खाली छोड़नी है। ये इस तरह से मैं ब्लैक कर देता हूँ, समझने का प्रयास करें। लाइन छोड़नी है, डेट के आप ऊपर की तरफ भी लाइन छोड़ सकते हो, बट दोनों चीजों को कंबाइन के रूप में लिख सकते हैं, तो ये नीचे की तरफ हो गया। उसके बाद में मैंने यहाँ लिखा रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि लेटर को जो प्राप्त करेंगे उनका पता। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था कलेक्टर महोदय का, तो मैं क्या लिखूंगा, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, कलेक्ट्रेट नागौर। मान लीजिए मैं नगर पालिका के चेयरमैन को लिखा हूं, तो यहाँ पर एड्रेस होगा द चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड कुचामन सिटी। सो इस तरीके से रिसीवर एड्रेस होता है। रिसीवर एड्रेस की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से तीन चीजें तो होती ही है। यहाँ पर पद का नाम लिखते हैं पहले, किस पद के व्यक्ति को लिखा जा रहा है, उसके कार्यालय का नाम, ऑफिस का नाम, कहाँ बैठते हैं, और उसके बाद गांव का नाम। मान लीजिए हमारे एरिया में आने वाला जो पोस्टमैन है, डाकिया है, वो ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, सही तरीके से लेटर डिलीवरी नहीं करता, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी उससे बड़े अधिकारी को लिखेंगे। जैसे हमने लिखा था पोस्टमास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस कुचामन सिटी, ये मैंने नाम लिखा है कुचामन सिटी, तो अलग भी हो सकता है। मान लीजिए आप कोई स्कूल के डायरेक्टर को लिख रहे हो, तो ये लेटर हो जाएगा द डायरेक्टर, कोटा के एरिया पॉइंट, कुचामन सिटी। मान लीजिए आप ये लेटर लिख रहे हो अपने एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर, तो आपने यहाँ लिखा द पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन कुचामन सिटी। सो यहाँ पर ये तीन चीजें आती हैं मुख्य रूप से, आवश्यकता पड़ने पर इसे और बढ़ा लिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपका जो है वो डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए। यहाँ हमारे मुख्य विषय का नाम लिखते हैं, हम किस विषय से संबंधित हम ये लेटर लिखने जा रहे हैं। क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद में यहाँ पर आवश्यकता अनुसार सर, मैडम या सर्स। ये सर्स कब आता है वो भी डिस्कस किया जाएगा, टेंशन करने की बात नहीं है। एक्चुअली इसको हम संबोधन कहते हैं, सैल्यूटेशन कहते हैं वैसे, तो ये यहाँ आता है। उसके बाद हम यहाँ से, आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लाइन यहाँ लिख रहा हूँ, आपको ये जो चीज ये दिखाई दे रही है, मैं इसको यहाँ खत्म कर देता हूँ, ये लीजिए। मे बी कि आपका 1 से 2 पैराग्राफ में ये लिखा जाए। इस बीच वाले सेक्शन को कहा जाता है
बॉडी ऑफ द लेटर। ये हमारे लेटर का मुख्य भाग होता है। ये चीज यहाँ पर हमें मेंशन करनी होती है कि एक्चुअली हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सी ऐसी बात है जो हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार यहाँ थैंकिंग यू वगैरह लिखा जाता है कि धन्यवाद प्रेषित करते हैं फिर से यहाँ। इसके बाद में आप चाहो तो थैंकिंग के दोनों तरफ लाइन छोड़े। लास्ट में मैंने लिखा योर्स ट्रूली, आपका शुभचिंतक, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं। ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है अब, ये है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। चाहे आप लेटर लिख रहे हो जॉब, चाहे लिख रहे हो कंप्लेंट, चाहे लिख रहे हो बिजनेस, या चाहे लिख रहे हो एडिटर, हमारे पास जो चारों फॉर्मेट हैं वो यही है। इनका मैटर जो है वो अंदर का अलग अलग होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। जॉब, कंप्लेंट, बिजनेस, एडिटर, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला बात अलग रहेगी, बाकी सबका सेक्शन एक जैसा है। कारण सारे के सारे लेटर की कैटेगरी कौन सी है? फॉर्मल। इसका मतलब फॉर्मेट सबका एक जैसा रहेगा। क्लियर है? आई थिंक सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ चुकी होगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने लेटर्स के बारे में जानकारी ली है। क्लास 12 के अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार के लेटर्स को जाना है, कौन कौन से लेटर होते हैं, किस किस प्रकार के जो लेटर हैं उनमें क्या क्या बातें आती हैं, वो हमने एक कह सकते हो ऊपरी रूप से हमने सभी चीजों को देखा है। फॉर्मेट भी हमने इसको समझा है। तो ये थी हमारी क्लास इंट्रोडक्शन, और ये इंट्रोडक्शन किस चीज का है? ये है लेटर्स का। और मार्क्स कितने हैं इसके? मैक्सिमम मार्क्स हैं 7। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे 1 by 1 एक एक लेटर को पढ़ना। टिल देन गुड नाइट टू एवरीवन, बिकॉज आई थिंक पोस्ट होते होते शाम हो जाती है, हमारे वीडियोस होते तो इवनिंग हो ही जाती है। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।